दिल नहीं करता तो क्यों लौटाते हो कुणाल? तुम अपनी हद में रहो, समझी? तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? सच्चाई से कतरा रहे हो? तुम घर तो लौट आते हो पर वापस नहीं आते हो। तुम्हें वहीं रुक जाना चाहिए था कुणाल। उसने तुम्हें वापस क्यों आने दिया? मैं तुम्हारे लिए वापस नहीं आया हूं, मैं वापस आया हूं शाइना के लिए। और सच्चाई का बड़ा शौक है ना, तो सुनो, तुम्हारे लिए वापस आने का दिल ही नहीं करता, वहीं रुक जाना कहीं बेहतर होता है। पर तुम भी इस गलतफहमी में मत रहना कि इस घर में कोई तुम्हारा इंतजार करता है। तुम्हें वहीं... ये क्या पापा, आप लोग फिर लड़ने लग गए? मुझे गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि मेरी शाइना ने मेरा इंतजार नहीं किया और वो सो गई। पर आप तो जाग रही हैं। कम ऑन, लेट्स गो। तुमसे सवाल इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि तुम्हारे जवाब सुनने हैं। मैं तुम पर यकीन ना 18 साल पहले करता था और ना अब करता हूं, लेकिन एक बड़े भाई होने के नाते मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूं कि तुम अपने आप पर लगाम डालो। ना पिछले 18 साल, ना तुम्हारी ये खोई हुई याददाश्त तुम्हें बदल पाई है ऋषभ। तुम बदले नहीं हो ऋषभ, तुम तो और भी बदतर हो गए। कम ऑन दादा, कल सुबह बात करते हैं। नाइट कॉलेज के स्टूडेंट की तरह लग रहा है, जैसे मेरी क्लास चल रही है। और वो तमाम बातें जो आप मुझे सुनाने जा रहे हैं 18 साल पहले भी मैं सुनता था और आज भी मैं सुन रहा हूं। तब भी आप मुझे गलत समझते थे और आज भी आप मुझे गलत समझ रहे हैं। और ये जो तुम्हारे फोन पर चल रहा था, वो क्या चल रहा था? क्या चल रहा था दादा? हॉस्पिटल में मैं एक जूनियर डॉक्टर से बात कर रहा था। बात जब मैंने आपसे कही तो आपने मेरी बात को अनसुना कर दिया। अगर मुझे लग रहा है कि राहुल जिसे हॉस्पिटल में हम अकेले छोड़ आए हैं वो खरबंदाज की साजिश का नतीजा है, तो मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? बोलिए, क्या करूं? मैं तो अपने छोटे भाई की हिफाजत करूंगा ना। और अगर आप गौर करें तो ये खरबंदाज की साजिश का नतीजा है कि ऋषभ लांबा का छोटा भाई अपनी टांगे खो बैठा और उसके बड़े भाई का उस पर से यकीन अपाहिज हो गया। तुम्हारे ड्रामे मैं इतनी बार देख चुका हूं कि मुझ पर फॉर्चुनेटली इनका कोई असर नहीं होता है। जानते हो ऋषभ, कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि राहुल लांबा के एक्सीडेंट से तुम्हारा ताल्लुक क्या? पर फिलहाल मैं इस घर में कोई अदालत नहीं बिठाना चाहता ऋषभ। मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूं कि तुम्हारे पाप पलट कर तुम्हारे पास आ रहे हैं। बस एक बात याद रखना, जिस दिन तुम्हारे पाप साबित हो जाएंगे ना ऋषभ, उस दिन मैं पिछली बार की तरह यहां से जाऊंगा नहीं, पर मैं यहीं रहूंगा ये देखने के लिए तुम्हें तुम्हारे किए की सजा बराबर मिले। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम आज रात भी कुछ करने जा रहे हो।
मिसेस लांबा, मिसेस लांबा, दरवाजा खोलिए प्लीज। मिसेस लांबा, मिसेस लांबा, मिसेस लांबा। उस आदमी को पकड़ा। किसकी बात कर रही हैं आप? यहाँ तो कोई भी नहीं। वो आदमी दरवाजा खोल के अंदर आ गया था। आपका दरवाजा अंदर से लॉक है मैडम, और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप यहाँ कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं तो आप प्लीज होटल से चेकआउट कर लीजिए। आप जाने क्या क्या कल्पनाएं कर रही हैं जिससे हमारे और बाकी के गेस्ट डिस्टर्ब हो रहे हैं। इतनी रात को मैं जाऊंगी कहाँ? मैडम फिर आप ये बता दीजिए कि इतनी रात को हमारे गेस्ट कहाँ जाएं? हमारे होटल का इंप्रेशन इतना ज्यादा खराब हो रहा है कि अब। आई एम सॉरी, अब आपको शिकायत नहीं होगी। ओके मैम। यस। पापा, आप गुस्सा है? हाँ बेटा, थोड़ा सा। पापा, जब भी आप घर में होते तो बहुत गुस्से में होते। आई एम सॉरी बेटा। आप और मम्मी इतना लड़ते क्यों हैं? आई प्रॉमिस बेटा कि आगे से आपकी मम्मी के साथ आपके सामने नहीं लड़ूंगा। आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरे पीछे भी मम्मी के साथ नहीं लड़ेंगे। हाँ बेटा, अब कुछ ऐसा तो करना ही पड़ेगा कि ये झगड़े हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, और आपके पापा कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे, फिर चाहे वो कितना ही दर्दनाक क्यों ना हो। हेलो मिस्टर खरंदा, हाँ पोसाइडन होटल से लाल बोल रहा हूँ। आप फौरन यहाँ चले आइए। ठीक है, आता हूँ। हम सुबह से ही मिसेस लामा को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ना वो दरवाजा खोल रही है ना फोन उठा रही है। दरवाजा भी अंदर से लॉक है। अनु, अनु दरवाजा खोलो। अनु, अनु मैं हूँ, दरवाजा खोलो। अनु दरवाजा खोलो, तोड़ दो। सांस चल रही है। कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ बेहोश हो गई है। शायद डर के मारे सोफे से दरवाजे को ब्लॉक करने की कोशिश की उसने। डॉक्टर प्लीज चेक।
थैंक गॉड कोई ऊंच नीच नहीं हुआ। मिस्टर खबंदा, आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन मुझे एक बात कहनी पड़ेगी। आप मिसेस लामा को लेकर कहीं और चले जाइए। कल रात से जो कुछ भी यहाँ हुआ है उसकी वजह से मेरी नौकरी तो चली ही जाएगी। आई एम सॉरी बट मिसेस लामा को चेकआउट करना ही पड़ेगा। ठीक है। कुछ दिनों के लिए अनु इसी घर में रहेगी। किसकी इजाजत से तुम इसे यहाँ लेकर आए हो? अनु बीमार है और कुछ दिनों की बात है। जब वो ठीक हो जाएगी तो ये बीमारियां इतनी जल्दी कहाँ ठीक होती हैं कुणाल? तुम भी तो कई महीनों से इस बीमारी से बीमार हो। तुम कहाँ ठीक हो पाए? इसे किसी नर्सिंग होम में एडमिट क्यों नहीं करवाया तुमने? और वैसे भी इस बीमारी के लिए नर्सिंग होम से ज्यादा अच्छी जगह है कोई होटल। किसी होटल में चेक इन करना चाहिए था इसके साथ, तबीयत अपने आप ठीक हो जाती। ये क्या उल्टी बात कर रही हो तुम? तुम ठीक से बात करने के लायक ही कहाँ रह गए हो कुणाल? लेकिन मेरी एक बात अच्छी तरह से सुन लो, इससे पहले कि मैं इसे यहाँ से उठाकर बाहर फेंकूं, तुम खुद इसे कहीं ले जाओ, जहाँ ले जाना है ले जाओ, लेकिन ये मेरे घर में नहीं रहेगी। ये घर मेरा भी है। लेकिन जब तक मैं इस घर में हूँ, तुम अपना पाप यहाँ नहीं ला सकते। मैं जो कर रहा हूँ वो पाप नहीं है। मैं भी देखता हूँ तुम मुझे कैसे रोकती हो। बेटा क्या बात है, तुम ऐसे? शायना, शायना तुम कार में बैठो। पर क्यों? मैंने कहा ना तुम कार में बैठो। मुझे तुम्हारे दादाजी से कुछ बात करनी है। हुआ क्या? मेरी बेटी फिलहाल इस घर में कदम नहीं रखेगी। पर क्यों? क्योंकि आपका बेटा अनुष्का लामा को फिर से इस घर में लेकर आ गया है। अनुष्का? जब तक ये पाप इस घर में चल रहे हैं, शायना इस घर में कदम नहीं रखेगी। क्या जवाब दूंगी मैं शायना को? क्या रिश्ता है उस औरत का और उसके पापा का? फिर ये अनुष्का फिर से क्यों? क्योंकि आपके बेटे की जिद है। और बाबूजी, किसी दिन मैं अपनी जिद पर आकर बाहर की दुनिया में सहारा मांगने चली गई ना, तो सिर्फ ये चार दीवारी यहाँ खड़ी रह जाएगी और सारा घर सड़क पर आ जाएगा। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं आजकल जो बेसहारा औरतों को सहारा देती है। बाबूजी, इस बार मैं सिर्फ आपके भरोसे ऐसा कोई कदम नहीं उठा रही, लेकिन आप अपने बेटे को समझा दीजिए। मैं उतनी कमजोर नहीं हूँ जितना वो मुझे समझते हैं। कुणाल! कुणाल! जी बाबूजी।
तू अनुष्का को फिर से घर पे ले आया है? बाबूजी, आपकी मेरे और अनुष्का के रिश्ते के बारे में क्या राय है? बाबूजी, मैं सवाल दोहराता हूं, आपको मेरा और अनुष्का का रिश्ता कितना जायज और कितना नाजायज लगता है? मुझे तो बिल्कुल नाजायज नहीं लगता, लेकिन आप अपने नजरिए को किसी पे थोप नहीं सकते। लेकिन एक बीवी की नजर में गार्गी, एक बीवी का नजरिया इतना तंग है बाबूजी कि अगर उसे मेरी इंसानियत में पाप नजर आता है तो क्या मैं इंसानियत करना छोड़ दूं? आप अपनी इंसानियत में दूसरे के नजरिए को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसका कुछ और भी इंतजाम किया जा सकता है, कोई और भी रास्ता ढूंढा जा सकता है। बाबूजी, जब वो तमाम रास्ते बंद हो गए उसके बाद मैं उसे यहाँ पर लेकर आया हूँ। उसकी तबीयत खराब है, वो प्रेग्नेंट है, और वो सिर्फ मेरी दोस्त नहीं है बल्कि आपके दोस्त की बड़ी बहू है। और गागी की बेसिर पैर की बातों से मैं अनुष्का को सड़क पर नहीं छोड़ सकता। वो तो जाने दे, किसी और को आबाद करने के चक्कर में तू अपना घर बर्बाद नहीं कर सकता। वो रमन की नहीं, मेरी भी बहू है। मुझे लगता है लांबा से बात करनी ही पड़ेगी।